हेलो क्लास 6, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स स्कोर बूस्टर 2.0, जिसमें आज है हमारा डे नंबर 3 एंड डे 3 में हम करेंगे माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो बेसिकली 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि हमने डे 1 एंड डे 2 में किया था, राइट? आपको क्या करना है, टोटल 30 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं आपको अपने नोटबुक में लिखना है, राइट? एंड फिर उसकी फोटो क्लिक करके आपको ग्रुप पे शेयर करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? फिर वहां पे मैं आपका आंसर चेक कर दूंगी, राइट? और मुझे भी पता चल जाएगा कि आप ईमानदारी से सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास एंड लेट्स सी कि आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ईमानदारी से करना है। क्लियर? चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहां पे हमारा, Which of the following is a good source of protein? कौन सा इनमें से गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राइस, बटर, पनीर, शुगर केन। राइस, बटर, पनीर, शुगर केन, कौन सा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है? यस, किसमें भर भर के प्रोटीन प्रेजेंट होता है? क्या हो जाएगा? खाते हो पनीर? हाँ, खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते होगे, सबका फेवरेट होता है पनीर, है ना? क्योंकि पनीर में है भर भर के प्रोटीन, इसीलिए हमको पनीर खाना चाहिए एंड इसका आंसर भी पनीर ही है। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, देखो, पी से प्रोटीन, पी से पनीर। ठीक है, क्या आपका आंसर पनीर था? यस, जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि रात को दिखता नहीं है? यस, ऐसा होता है ना, अंधेरा होते ही जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, दिन में उनको सब कुछ साफ साफ दिखेगा, क्लियर क्लियर दिखेगा, लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाएगा उनको बहुत धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे और डार्क होता जाएगा, उनको दिखना बंद होता चला जाएगा। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? अब देखो, ये परमानेंट नहीं है, अगर आप उस विटामिन की कमी को दूर कर ले तो आप नाइट ब्लाइंडनेस से भी छुट्टी पा सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा विटामिन है बेटा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? कौन सा विटामिन हो जाएगा? इट्स विटामिन, कौन सा है विटामिन बेटा? ये हमारा विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, दैट इज विटामिन ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है बेसिकली। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? कौन सा इसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? ठीक है, कौन सा इसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है? विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, आयरन। यस, देखो, सब में से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, दैट इज ट्रू। यस, सब में से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, दैट इज ट्रू, बट किसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता? माइक्रो का मतलब होता है थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स, है ना? किसमें हमको भर भर के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। यस, जल्दी बता दो, किसमें हमको भर भर के, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलते हैं, वो हमें मिलेगा? सो आंसर इज, सोच लिया? यस, क्या आपने इसका आंसर सोच लिया है बेटा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन क्या होता है? ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो नहीं है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बाकी सारे के सारे जो है हमारे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कौन सा रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का? मीट, राइस, बटर या फिर फिश? कार्बोहाइड्रेट जो हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है। यस, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बेटा? हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? यस, जल्दी बता दो। मीट, राइस, बटर एंड फिश, कौन हमको ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है? यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इट्स राइस। ठीक है, चावल खाते हो ना आप, तो चावल से आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है आपको चावल खाने से। ठीक है, सो
क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा 4th, राइट। क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th कि विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा ये भी हमने पढ़ा था ना, ये भी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन आया था, कोई बात नहीं। किसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है? यस, किसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है? अब तो देखो बता ही दोगे, विटामिन ए, बी, सी एंड डी। सो इट्स ए, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? ऑप्शन है हमारे पास स्कर्वी, बेरीबेरी, गोइटर या फिर रिकेट्स। देखो क्या होता है, आयोडीन की कमी होने से ना हमारा ये जो गला है, ये जो गर्दन है, ये क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है, यहाँ से फूल जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है। ये पूरा जो गला है यहाँ पे ये स्वेलअप हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इस डिजीज को हम कहते हैं गोइटर। क्या कहते हैं इस डिजीज को? इस डिजीज को हम कहते हैं गोइटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गोइटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7th, which nutrients is also known as body building nutrients। किस nutrients को हम body building nutrients बोलते हैं? yes, which nutrients is known as body building nutrients, जो हमारी बॉडी, जो हमारे मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं, जो हमको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर मिनरल? कौन से हो जाएंगे बेटा? यस, कौन से हो जाएंगे? सोच लिया, लिख लिया आंसर? ओके चलो, सो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन से ही हमारी बॉडी बनती है, प्रोटीन से ही हमारे मसल्स बनते हैं, एंड अगर हमारे डाइट में प्रोटीन अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग फूड। कौन सा इसमें से एनर्जी गिविंग फूड है? यस, कौन सा इसमें से एनर्जी गिविंग फूड है? पल्सेस, फ्रूट्स, बटर या फिर मिल्क? एनर्जी, जो हमें एनर्जी देता है। देखो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, फैट हमको एनर्जी देता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल तो नहीं है, बट फैट का एग्जाम्पल है, दैट इज बटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? दैट इज बटर। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बटर हमको एनर्जी देता है, बटर इज एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। बटर क्या है बेटा? एनर्जी गिविंग फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। सो क्वेश्चन नंबर 9th इज व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ रफेज इन आवर डाइट। मेन फंक्शन ऑफ रफेज, रफेज का मेन फंक्शन क्या होता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे मसल्स बिल्ड करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, या फिर स्ट्रेंथन बोन्स, हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यस, रफेज का हमारे डाइट से क्या लेना देना? व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द रफेज इन आवर डाइट? सो बेसिकली रफेज जो होता है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बेटा? रफेज जो होता है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। इसीलिए ये हमारे डाइट में इंपॉर्टेंट है एंड यही इसका मेन फंक्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन, नॉट क्वेश्चन नंबर 6, इट्स क्वेश्चन 9th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th है व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ रफेज इन आवर डाइट। तो मेन फंक्शन क्या हो जाएगा रफेज का? इट्स हेल्प डाइजेशन, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। सो क्वेश्चन नंबर 9th ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन 10th इज a food item that contain both protein and fat। एक ऐसा फूड आइटम जिसके पास प्रोटीन भी है, जिसके पास फैट भी है। कौन सा आइटम है भाई? यस, ऐसा आइटम जिसके पास प्रोटीन भी है, जिसके पास फैट भी है, वो कौन हो जाएगा? पोटैटो, पीनट, राइस एंड शुगर। यस, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? पोटैटो, पीनट, राइस एंड शुगर, किसी के जिसके पास प्रोटीन भी है एंड फैट भी है।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? इट्स पीनट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बेटा हमारा यहाँ पे पीनट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, दैट इज पीनट। क्लियर? बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी बताइए। क्या आपके अभी तक सारे आंसर सही जा रहे हैं? यस क्या अभी तक आपके सारे के सारे आंसर सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बताइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन सी? इसमें से कौन सा विटामिन सी का सोर्स नहीं है? किसमें विटामिन सी प्रेजेंट नहीं है? ऑरेंज, आंवला, मिल्क या फिर लेमन? तो देखो, चाहे हम ऑरेंज के बारे में बात कर ले, चाहे हम आंवला के बारे में बात कर ले, चाहे हम लेमन के बारे में बात कर ले, ये तीनों के तीनों खट्टे फ्रूट है, सिट्रिक फ्रूट है, जिसको हम इसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली दे आर विटामिन सी। ठीक है, ये सारे के सारे विटामिन सी है, लेकिन ये जो मिल्क है, ठीक है, मिल्क डू नॉट हैव विटामिन सी, है ना। मिल्क के पास विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता है। मिल्क के पास तो कैल्शियम होता है भर भर के, है ना, जो हमारे हड्डियों को मजबूत करने के काम आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मिल्क, दैट इज मिल्क। ठीक है, तो फटाफट से ऑप्शन सी पे हम कर देंगे टिक और बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द मॉडर्न मेथड ऑफ कुकिंग यूज। इसमें हमको मॉडर्न मेथड बताना है। ठीक है, कि आज के टाइम पे मतलब इन सब चारों में से ही सबसे मॉडर्न मेथड कौन सा है फॉर कुकिंग? इट्स चूल्हा, गैस स्टोव, सिलबट्टा या फिर फायरवुड? यस, मॉडर्न मेथड आज के जमाने का मेथड है भाई। किस पे हम खाना बनाते हैं? गैस स्टोव पे, चूल्हे पे, मतलब मिट्टी के जो चूल्हे हुआ करते थे वो बहुत पहले यूज किया जाता था। सिलबट्टा वो जो ऐसे पीसते जिसपे मसाला चटनी भी, ठीक है। फायरवुड, लकड़ियां, आग लगा के लकड़ी को जला के, ठीक है, खाना बनाते थे। सो आज के टाइम पे ऐसा हम कुछ नहीं करते, गैस स्टोव जलाया लाइटर से और खाना बना लिया। मतलब इनमें से मॉडर्न तो गैस स्टोव है। ठीक है, इनमें से मॉडर्न जो है बेटा वो क्या है? गैस स्टोव है। सो क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द मिड डे मील प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड टू। मिड डे मील के बारे में आपको पता है ना कि जो सरकारी स्कूल है ना, वहां पे बच्चों को खाना दिया जाता था। ठीक है, दोपहर का खाना वहां पे बच्चों को प्रोवाइड किया जाता था। क्यों दिया जाता था भाई? यस, मिड डे मील प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड टू, किस लिए किया गया था? टू इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट, ताकि स्कूल में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो। और दूसरा क्या है यहाँ पे? इम्प्रूवमेंट चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन, बच्चों में जो न्यूट्रिशन की कमी देखी जाती है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें कैसे बच्चे जाते हैं? जो थोड़े से, हम ऐसा बोल सकते हैं कि या तो बैकवर्ड बोल लो, या तो जिनके पास पैसे नहीं है इतने अच्छे खासे, है ना, तो वो लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं। तो जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो ऑफकोर्स स्कूल जाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, है ना। तो सरकार की तरफ से बच्चों को क्या दिया जाता था? खाना दिया जाता था, ताकि उनकी न्यूट्रिशन में हेल्प हो। तीसरा क्या है? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कि भाई बच्चे आएंगे तो टीचर भी आएंगे नए नए, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, है ना, उनको नौकरियां मिल जाएंगी। ये रीजन था। या फिर टीच कुकिंग स्किल्स, कि भाई बच्चों को खाना खिलाएंगे तो जो खाना बनाएंगे उनकी कुकिंग स्किल्स बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्या रीजन है? यस, सो मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि जो गरीब लोग हैं, जो खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके पास न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, उनको तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं, तो उनसे बचाने के लिए, उनकी हेल्थ में सुधार लाने के लिए ये जो पूरा, हम ऐसा बोल सकते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था। सो टू इम्प्रूव द चिल्ड्रन न्यूट्रिशन, ठीक है, टू इम्प्रूव द चिल्ड्रन न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम कैन कॉज। कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या होता है बेसिकली, ये हमको यहाँ पे बताना है। यस, कैल्शियम पूरा टेबल बना हुआ है आपकी बुक में,
फटाफट से बताएंगे। कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? गोइटर, रिकेट्स, बेरी एंड स्कर्वी। सबसे पहले आप सोचो कि कैल्शियम जो है वो क्या करता है, हमारी हड्डियों को कमजोर कर देता है। कैसे? अगर कमी हो जाएगी तो, ज्यादा हो जाएगी तो नहीं, ठीक है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगे, आसानी से टूट सकते हैं, ठीक है। आपने देखा है ना, जो लोग 30+ हो जाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे उनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनकी हड्डियां जो है वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कौन सा इनमें से डिफिशियंसी डिजीज जो है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है? यस, कौन सा इसमें से डिफिशियंसी डिजीज जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है? गोइटर, रिकेट्स, बेरी या फिर स्कर्वी? सो दैट इज रिकेट्स, ठीक है, जिसमें हमारे बोन्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। बोन्स जो है वो क्या हो जाते हैं बेटा? वीक हो जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी भाई हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रिकेट्स। आ गया समझ में? बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मिलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। मिलेट्स को हम और क्या कहते हैं? एनर्जी फूड, प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? न्यूट्री सीरियल, एंड फोर्थ इज जंक फूड। क्या हो जाएगा? मिलेट्स हमको क्या करता है? मिलेट्स क्या करता है? हमें न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। ये ऐसे सीरियल्स होते हैं, ऐसे सीरियल ही बोलेंगे इनको हम, ठीक है। तो ये सीरियल का टाइप है, इसको हम सीरियल भी बोलते हैं मिलेट्स को। न्यूट्री सीरियल यानी कि न्यूट्रिशन देने वाला सीरियल है ये, ठीक है, न्यूट्रिशन देने वाला सीरियल्स है ये। सो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज न्यूट्री सीरियल, ठीक है, दैट इज न्यूट्री सीरियल। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 इज which component is tested using iodine solution? Which component is tested using iodine solution? हमने टेस्ट किए थे, राइट। टेस्ट में यहाँ पे बताना है कि आयोडीन की हेल्प से हम किस चीज को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो हमको किस चीज का प्रेजेंस बताता है कि ये न्यूट्रिएंट्स इस खाने में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन। कौन सा इनमें से ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आयोडीन टेस्ट देता है एंड उसमें ब्लू ब्लैक कलर शो करता है? सो दैट इज, क्या हो जाएगा? रिकॉल करो फटाफट से। यस, रिकॉल करिए फटाफट से। क्या हो जाएगा? इट्स कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, इट्स ऑप्शन बी, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन 17 इज द प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड कैन बी डिटेक्टेड बाय। खाने में फैट प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है, खाने में फैट प्रेजेंट है कि नहीं है, ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? जल्दी बता दो। ऑप्शन हमारे पास ब्लू ब्लैक कलर से, ठीक है, ऑयली पैच ऑन पेपर एंड वायलेट कलर, या फिर नो चेंज इन कलर। कैसे पता करेंगे? तो अगर हमको फैट पता करना है तो टिश्यू पेपर ले सकते हैं, ठीक है, और उसको पेपर उसको हम खाने के ऊपर रखेंगे तो जितना भी ऑयल होगा, जितना भी हम ऑयल सब्सटेंस होगा वो उस पेपर पे लग जाएगा, ठीक है। अब उस पेपर पे चिपक गया वो, अब क्या होगा? हम उसको थोड़ी देर सूखने के लिए रखेंगे। अगर उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे वो तो इवापोरेट हो जाएंगे, लेकिन ऑयल के ड्रॉपलेट्स इवापोरेट नहीं होंगे और हमें पता चल जाएगा कि यस इस खाने में फैट है या फिर नहीं है, ठीक है, और हमें पता चल जाएगा कि इस खाने में फैट है कि नहीं है। क्या इतना क्लियर है? यस। सो क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा? इट्स ऑप्शन बी, ऑयली पैच ऑन पेपर, ऑयली पैच ऑन पेपर। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस मील? कौन सा इसमें से एकदम बैलेंस मील है, ठीक है। सो ओनली राइस, ओनली फ्रूट्स, अ मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, या फिर ओनली जंक फूड। सो अकॉर्डिंग टू यू इज ओनली जंक फूड, है ना, कि भाई हमने जंक फूड खा लिया, हमारा पेट भर गया, मजे आ गए, खुशी मिल गई, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है फिर, है ना, अगले दिन बीमार भी पड़ जाते हो तुरंत,
ठीक है, तो जंक फूड तो किसी भी तरीके से बैलेंस मील नहीं है। ऐसा खाना जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ठीक है, ऐसा खाना जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, तो वो हमारा एक बैलेंस्ड मील कहलाता है। ठीक है, वो हमारा बेटा एक बैलेंस्ड मील कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी इज, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, हमारी बॉडी में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से है यहाँ पे? इट्स प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट। किससे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है? यस, किससे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है? इधर समोसे पे ध्यान नहीं दो, ठीक है, समोसे और बर्गर पे ध्यान हमको नहीं देना है, ठीक है, इधर हेल्दी फूड पे हमको ध्यान देना है। आगे समझ में? तो एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होता है? जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी वही होता है। सो दैट इज कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट है क्वेश्चन 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन 20 है, जंक फूड आर हाई इन, ये जो जंक फूड है ना, जंक फूड, इनमें भर भर के क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं कि मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, शुगर एंड फैट प्रेजेंट होता है या फिर रफेज प्रेजेंट होता है? यस, इन जंक फूड्स में क्या चीज प्रेजेंट होती है बेटा? क्या चीज प्रेजेंट होती है? देखो पीछे इतना अच्छा आपको बैलेंस डाइट दिख रहा होगा, है ना, लेकिन आपकी नजरें इस पे नहीं जाएंगी, आपकी नजरें इधर जाएंगी। इधर समोसा रखा हुआ है, उधर बर्गर रखा हुआ है, इसी पे नजरें जाएंगी, है ना? नहीं, जंक फूड में भर भर के क्या प्रेजेंट होता है? तो जंक फूड में भर भर के शुगर एंड फैट प्रेजेंट होता है। ये हमें ओबेसिटी क्रिएट करता है ना, हमें मतलब मोटा कर देता है ये, ठीक है, हम बहुत ऐसे मोटे हो जाते हैं अगर हमने ज्यादा जंक फूड खा लिया तो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा शुगर होता है एंड फैट होता है। ठीक है, क्या चीजें प्रेजेंट होती है बेटा? इसके अंदर शुगर प्रेजेंट होता है एंड फैट प्रेजेंट होता है, इसलिए हमको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, है ना, बट हमको तो वही अच्छा लगता है। सो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 21। द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द फूड इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स, जब फूड में न्यूट्रिएंट्स ऐड किया जाता है ना, जब फूड में न्यूट्रिएंट्स ऐड किया जाता है तो उस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं? इट्स फोर्टिफिकेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या फिर कुकिंग, क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द फूड इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, इसको हम बेटा क्या कहते हैं? इसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं, जब न्यूट्रिएंट्स खाने में ऐड किया जाता है तो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन ए इज द correct answer. Now next question, question 22. So the traditional Indian grinder used for grinding spices is, पहले के टाइम पे, है ना, ट्रेडिशनल इंडियन ग्राइंडर। अब देखो अब के टाइम में हमने बहुत फैंसी मिक्सी वगैरह ले ली है ना, जिसमें हम मसाले भी पीस लेते हैं, आटा भी पीस लेते हैं, दाल भी पीस लेते हैं, चना भी पीस लेते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें उसमें पीस लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था? यस, पहले के टाइम पे कैसे मिर्च मसाले को पीसा जाता था? चूल्हे पे, सिलबट्टे पे, मिक्सर ग्राइंडर पे या फिर गैस स्टोव पे? बताओ बताओ बताओ, कैसे पीसा जाता था? अभी भी गांव में सिलबट्टे का ही यूज किया जाता है टू ग्राइंड दी मिर्च मसाला, ठीक है, और फिर उससे टेस्टी सब्जी बनती है। लेकिन जो आजकल मार्केट में मसाले आते हैं ना पाउडर फॉर्म में, उसके कंपैरिजन में और जो अभी सिलबट्टे पे हमने मसाला पीसा है, उसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी। ठीक है, इसलिए गांव का खाना बहुत टेस्टी होता है एंड क्या टेस्टी होता है, अच्छा लगता है ना, बहुत खाने का मन करता है। लेकिन यहाँ के जो खाने हैं वो उसके कंपैरिजन में इतना टेस्टी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सिलबट्टे पे नहीं पीसते ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सिलबट्टा। ठीक है, दैट इज सिलबट्टा। बड़ा ही भारी होता है भाई, है ना, उठाए कभी सिलबट्टा? बहुत ज्यादा भारी होता है, ठीक है, पत्थर का मिलके बना होता है ना। सो क्वेश्चन नंबर 22 इट्स बी सिलबट्टा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 23. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टिव
फूड। कौन सा इसमें से प्रोटेक्टिव फूड का एग्जाम्पल है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखेगा, है ना, जो हमें प्रोटेक्ट करके रखेगा? विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड? जल्दी जल्दी बता दो भाई। यस, जल्दी जल्दी बता दीजिए प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से हो जाएंगे? बटर, राइस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल या फिर शुगर? बटर, राइस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल या फिर शुगर, कौन से यहाँ पे प्रोटेक्टिव फूड होंगे? यस, बटर फैट, राइस कार्बोहाइड्रेट देता है, शुगर भी फैट बढ़ा देता है भाई। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज कॉल्ड बेटा प्रोटेक्टिव फूड। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द ट्रेडिशनल फूड ऑफ कर्नाटका। द ट्रेडिशनल फूड ऑफ कर्नाटका इंक्लूड, कर्नाटका का ट्रेडिशनल फूड कौन सा है? एंड कौन से बच्चे ये वीडियो कर्नाटका से देख रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड मुझे ये भी बताना क्या आपके कर्नाटका का यही फूड है? यस, ऑप्शंस है हमारे पास मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग, ये तो आप सबको पता है कहाँ का है। इडली, डोसा, सांबर, है ना, इडली, इडली वाला याद आ गया होगा, तो सारे रील्स एक साथ याद आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है राइस एंड फिश करी, दाल बाटी चूरमा। हाँ, तो जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो कर्नाटका का कौन सा यहाँ पे क्या है ट्रेडिशनल फूड है? कौन सा है ट्रेडिशनल फूड? यस, इडली, डोसा, सांभर, है ना। कौन सा है ट्रेडिशनल फूड बेटा? इडली, डोसा, सांभर। सो क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन? कौन सा इसमें से प्लांट बेस्ड प्रोटीन है? विच ऑफ द सोर्स इज अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन? चिकन, फिश, मूंग दाल या फिर एग? प्लांट बेस्ड कौन है भाई? चिकन प्लांट पे तो उगते नहीं है, है ना, फिश प्लांट पे तो उगते नहीं है, एग जो है वो भी प्लांट पे नहीं उगते, लेकिन मूंग दाल का पेड़ तो होता है। दाल की पेड़, दाल तो प्लांट से ही ग्रो होते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? मूंग दाल। मूंग दाल से मूंग दाल की हलवा याद आ गया होगा। खाने पीने की चीजें तो हर वक्त याद आती रहती है ना, यहाँ पे इतना सारा खाना खाना भी है, चलो कोई बात नहीं। सो द प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज मूंग दाल, ठीक है। एंड बाकी सारे के सारे एनिमल बेस्ड है, ठीक है, चाहे चिकन हो, चाहे फिश हो, चाहे एग हो, ये सारे के सारे कैसे हैं बताओ? ये सारे के सारे प्लांट बेस्ड, सॉरी, ये सारे के सारे एनिमल बेस्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी? आयरन का मेन फंक्शंस क्या है भाई हमारी बॉडी में? यस, आयरन हमारी बॉडी में क्या करता है? आयरन का मेन फंक्शंस क्या है? ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेंथन बोन, ये हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथ देता है। हेल्प इन डाइजेशन, आयरन हमारे बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। या फिर आयरन हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्या करता है आखिरकार आयरन? हाँ, क्या करता है आखिरकार ये आयरन? तो बेटा आयरन हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करता है। बोलते हैं ना तुम्हें आयरन की कमी हो गई है, जैसे आंखें थोड़ी पीली पीली, स्किन जो है वो थोड़ा येलोइश हो जाता है, तो बोलते हैं कि आयरन की डिफिशियंसी हो गई है ना, यानी कि खून की कमी हो गई है आपके अंदर, तो आयरन नहीं बन रहा है, तभी तो खून की कमी हो गई है। आयरन का काम ही यही है कि हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आयरन का काम ही यही है कि ये हमारी बॉडी में बेटा ब्लड का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 26 का बच्चे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी? अब पानी का प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, है ना। प्राइमरी नहीं, वाटर का प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है हमारी बॉडी में? क्या काम करता है वाटर? एनी आइडिया? यस, क्या काम करता है वाटर? बिल्ट मसल्स, वो हमारे मसल्स बनाने के काम करता है ना। हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ये एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, हमें एनर्जी देता है, या फिर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव फूड। तो फूड तो है नहीं है ना, वाटर जो है बेटा वो फूड तो है नहीं, इसका काम क्या है? ये हमारे किस काम में आता है जल्दी बता दो? ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ फूड में काम आता है,
ठीक है, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ फूड में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27 का बेटा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। चलिए, विटामिन डी का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? यस, विटामिन डी का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में? आसान है, विटामिन डी क्या करता है बेटा? यस, ऑप्शन है हमारे पास, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, जो अगर कहीं से कटवट लग जाता है तो उसको क्लोट करने में हेल्प करता है विटामिन डी। या फिर स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ, ये हमारे बोन्स और टीथ को मजबूती देता है। ठीक है, फिर इट्स डाइजेशन, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इंक्रीज एनर्जी लेवल, ये हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल को एकदम बढ़ा देता है कि भाई आज तो आलस हमारे अंदर रहेगा ही नहीं, आज तो हमारे अंदर भर भर के एनर्जी रहेगी। तो विटामिन डी क्या करता है? यस, विटामिन डी का काम है बेटा, ये हमारे बोन्स को और हमारे टीथ को क्या करता है? मजबूती देता है। ठीक है, ये हमारे बोन्स को एंड टीथ को मजबूती देता है। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 28 का हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। कौन सा इसमें से रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है? राइस, बनाना, मिल्क एंड फिश। यस, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, ये तो देखो आप यूं बता दोगे, है ना, ये आप यूं बता दोगे क्योंकि हमने पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि कैल्शियम किस में प्रेजेंट होता है, किसकी वजह से हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। मिल्क, बनाना, क्या है ऑप्शन? राइस एंड फिश, किसकी वजह से? मिल्क की वजह से। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, है ना, और रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now let's move to the last question of today's class. Last question of today's class is which of the following cooking method help retain in maximum nutrients? तो इसमें से कौन सा कुकिंग मेथड ऐसा है जिससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बनाए जा सकते हैं? यस, किस हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने खाने में रख सकते हैं, है ना? बॉइलिंग वेजिटेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक के लिए भाई बॉईल कर दो वेजिटेबल को। या फिर स्टीमिंग वेजिटेबल, बॉईल मत करो, सिर्फ हल्का सा उसको क्या कर देना है, हमको स्टीम कर देना है। तीसरा, फ्राइंग फूड इन ऑयल, उसको तेल में तल दो तब जाके वो टेस्टी बनेगा, है ना? एंड द फोर्थ वन इज कुकिंग फूड एट हाई टेम्परेचर, खाने को बिल्कुल तेज टेम्परेचर पे पका दो, है ना, खाने को बिल्कुल तेज टेम्परेचर पे पका दो। तो किस पॉइंट पे, किस यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है जिससे हम खाने के अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करके रख सकते हैं? कौन सा हो जाएगा बेटा? इट्स स्टीमिंग वेजिटेबल। जो स्टीम्ड वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भर भर के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब में क्या होता है, ज्यादा हीट की वजह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 30 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टीमिंग वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टीमिंग वेजिटेबल। एंड इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो होता है समाप्त। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे बेटा होता है हमारा खत्म। एंड अब देखो डे 3 हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, एंड बहुत जल्दी अब हम डे 4 भी आपका आ जाएगा जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे डिस्कस। और कमेंट में आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। क्लियर है? चलिए, सो आज की क्लास यहीं पे करेंगे एंड थैंक यू सो मच। एंड इंतजार करिए नेक्स्ट क्लास का, अब हमारी मुलाकात वहीं पे होगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।